राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्यम का पहला अध्याय। इसमें 30 अध्याय होता है, 30 दिनों का। तो मैं आपको पहला अध्याय आज कह करके सुनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गैप भी हो जाता है। और तो फिर इस टाइम पे 30 दिन मैं कंटिन्यू अगर नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ। और आप लोगों को आज का पहला अध्याय का महत्व मैं आज कह सुनाऊंगी कि पुरुषोत्तम मास के पहला अध्याय में क्या है। और इस तरह से पुस्तकें मिलती भी हैं, आप चाहें तो आप ले सकते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्यम करके। और इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसका नाम बहुत है, अधिक मास, मल मास। लेकिन देखिए, मल मास एक अजीब विचित्र नाम होता है ना। मल मतलब कि खराबी, जो गंदगी हम बोलते हैं, उसको कहा जाता है। तो ये जो महीना था, है ना, वो पहले इसको मल मास के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन इन्होंने घोर तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु से वर मांगा कि मुझे मल मास क्यों कहा जाता है, जो एक खराब शब्द होता है, वो मुझे ये नाम मुझे पसंद नहीं है करके। तो भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर के अपना नाम प्रभु ने इस महीने को दिया है। तो इस महीने का नाम इसी कारण इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। तो मल मास नहीं कहिएगा, मल मास को बदल दिया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने खुद ही मल मास को बदल करके उनका नाम पुरुषोत्तम मास कर दिया है। इस महीने दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चलिए, मैं इस अध्याय का 31 अध्याय होते हैं इसमें टोटल जो होता है, लेकिन मैं आज पहला अध्याय आपको कह करके सुनाती हूँ जो इसमें वर्णन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब भी आप शुरू करते हैं किसी चीज़ का, कोई कथा या कोई भी पुराण आप सुनते हैं, तो आप सबसे पहले चावल फूल अपने हाथों पे आप रख लीजिए, उसके बाद ही आप कथा श्रवण कीजिए। चाहे किसी भी कथा हो, कोई भी कथा हो, आप वैसे ही श्रवण कीजिएगा। तो बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्यम का पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमें चावल फूल रख लेना है। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन, है ना। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यह यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असित, देबल, पैल, सुमंत, पिल्लयान, सुमति, काश्यप, जालाबी, भृगु, अंगिरा, वामदेव, श्रुतिक्षण, सरंभक, पर्वत, आप, स्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिरथ, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृगुगल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, प्रभु, कृत्र, शक्ति, बुद्ध, बौधायन, वशु, कौंडिन्य, पृथु, हरित, धूम, शंकु, संस्कृतु, शनि, विम्भांडक, पंग, गर्ग, कानाद, जमदग्नि, भरद्वाज, गुमय, मौन, भार्गव, कसर, सौनक, सनातन, महातप, विशालक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय, जंघम, पार, पासधर, पुरे, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्गालक, महाशेन, आर्ध, आमलक्रिप्रिय, ऊर्ध्वबाधु, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रजिल, लाधि, अत्रि, ऋभु, सांडिर, कणु, काल्य, कैलव, कलाधर, रोमपद, क्रूर, कालग्नि, दुग्ध, श्वेताधर, आद्र, सर्वंग, पृथुआ आदि ब्रह्माष्ट और वेदपाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का
दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को अर्धपुंड तिलक लगाए। गोपी चंदन की मृत्तिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए। तुलसी जी का माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देख करके समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घर घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं, न जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेयकर आपके मन में जो परिणाम में शुद्धदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञानी रूपी मंत्र देने वाले, हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन को सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। तत्पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहाँ से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया, फिर काशी हो गया पहुँचा, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया, फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा, फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, बैहायसी, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चर्मणवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहाँ से बद्रिकाश्रम धाम पहुँचा, वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इस सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया, वहाँ से जंगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे, कोई निराहारी, कोई केवल आयु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था, कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी और कोई फेन का आहार करने वाला था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया था कि वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे, जो उन पर
थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थीं, जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हुए हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले स्त्री और बालक दूर ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी को विराजमान किए। वहाँ व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। तो पहला अध्याय यहीं पर मैं विराम करती हूँ। दूसरा अध्याय हम कल सुनेंगे। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी आगे आपको पूरी 31 दिन की 31 अध्याय अगर सुननी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी भावपूर्ण होकर के वीडियो को सुनिए ताकि आप लोगों के जीवन में भी सफलता जरूर आए। राधे राधे।